नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव उपाध्याय आपका पुनः फिर से एक नई जानकारी के साथ इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछली वीडियो मैंने आँखों के विषय में आपको जो आँखों की बीमारियां आजकल चल रही हैं, जो बहुत जल्दी उम्र में चश्मा चढ़ जाता है, भयंकर बीमारियां मोतियाबिंद और ग्लूकोमा जैसी बीमारियां आँखों में हो रही हैं और कम उम्र में भी अधिक आँखों के रोग बढ़ रहे हैं, उन रोगों की समस्याओं को उन रोगों को समाप्त करने के लिए एक बहुत ही आसान उपाय मैंने आपको बताए थे। मित्रों, उस उपाय में एक विशेष तत्व का मैंने जिक्र किया था, विशेष जड़ी बूटी का मैंने जिक्र किया था, जिसको हम अपने रसोई घर में प्रयोग करते हैं लेकिन उसके गुणों को नहीं जानते। हमारे समाज के अंदर जब तक कई पीढ़ियों पहले जब तक आयुर्वेद का पूरा व्यापक प्रचार प्रसार था, घर घर में लोग इन औषधियों से परिचित थे। मसाला शब्द हमारे समाज में, हमारे किताबों में, आयुर्वेद के शास्त्रों में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। हमारे आयुर्वेद के अनुसार जितनी भी चीज़ों को हम रसोई में प्रयोग करते हैं उन सबको औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। हमारी औषधियाँ ही हम सब्जियों में प्रयोग करते हैं, चाहे वो हल्दी हो, मेथी हो, कुछ भी पदार्थ, उसी में एक विशेष चीज़ हम प्रयोग करते हैं जिसका नाम है सफ़ेद मिर्च। मित्रों, सफ़ेद मिर्च के बारे में जब मैंने बहुत अच्छे प्रकार से अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद और जो मेरे गुरुओं ने मुझे बताया था, मैंने विशेष रूप से ये देखा अनुभव के साथ कि सफ़ेद मिर्च का आखिर इतना प्रचार प्रसार क्यों है और सफ़ेद मिर्च आँखों की बीमारियों को दूर करने में कितनी सक्षम है। आखिर इसके साथ साथ आयुर्वेद में इसके विषय में क्या कहा गया है, मैंने उस पर कुछ अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद आपके सामने जब मैंने उसके विषय को गहराई से पढ़ा तो देखा कि कम से कम सैकड़ों गंभीर बीमारियों को अकेली सफ़ेद मिर्च ठीक करती है। मित्रों, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और मैग्नीज आदि प्रचुर मात्रा में इन तत्वों का मिश्रण इसके अंदर होता है और ये औषधि सफ़ेद मिर्च जिसका मैं आपसे के सामने जिक्र कर रहा हूँ, इसको एंटीसेप्टिक के रूप में भी आयुर्वेद में जाना जाता है। मित्रों, शरीर के अंदर जितने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, जितने प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं, ये औषधि उनको ख़त्म करती है, समाप्त करती है। मित्रों, इसके साथ साथ ये औषधि एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में जानी जाती है। शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन हो, उस सूजन को नष्ट करने में यह औषधि बहुत प्रकार से रामबाण का कार्य करती है। मित्रों, यह औषधि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी जानी जाती है। एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ उसको कहा जाता है जिसके उपयोग करने से सेल्स की जो डिस्ट्रॉय होने की प्रक्रिया है वो मंद पड़ जाती है और व्यक्ति के अंदर जो बनने वाले सेल्स हैं, उत्पन्न होने वाले सेल्स हैं, वो अधिक मात्रा में बनते हैं और नष्ट होने वाले सेल्स में कमी आ जाती है, जिस कारण से हमारी जो आयु क्षय है वो रुक जाती है और हम अधिक दिन तक जीवित रहते हैं। मित्रों, इसके अतिरिक्त यह एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर का काम करती है। एंटी ट्यूमर होने की वजह से सभी प्रकार के जितने प्रकार के कैंसर हमारे आज समाज में, आज देश के अंदर हो रहे हैं, उन कैंसर को समाप्त करने के लिए सफ़ेद मिर्च बहुत बड़ा काम करती है। मित्रों, अगर कैंसर किसी को नहीं हुआ है और सफ़ेद मिर्च का आप प्रयोग करते हैं तो कैंसर से आपकी रक्षा होती है। कैंसर यदि हो गया है और प्रथम स्टेज में है तो भी यह बहुत लाभकारी होती है, परंतु उसके साथ साथ और भी इलाज की उसका आवश्यकता होती है। मित्रों, इसके साथ साथ ये एंटी अल्सर के रूप में भी आयुर्वेद में जानी जाती है। पाचन सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने वाली है सफ़ेद मिर्च बहुत ही मुख्य रूप से आयुर्वेद में, चूँकि इसके अंदर एक पिपेरिन नाम का एक पदार्थ होता है जो पाचन को बहुत अच्छा, ठीक प्रकार से पाचन को तंदुरुस्त रखता है
और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, और किसी भी प्रकार के शरीर में अल्सर यदि है तो उसको नष्ट करता है। मित्रों, एंटी डायबिटिक के रूप में भी एक औषधि जानी जाती है। एंटी डायबिटिक, ये पिपेरिन नामक जो पदार्थ इसके अंदर मुख्य रूप से पाया जाता है, ये डायबिटीज के लेवल को कम कर देता है। मित्रों, मधुमेह की संभावना को खत्म करता है, और यही पिपेरिन नामक पदार्थ इस बीपी को कंट्रोल करता है। हमारी जो वेसल्स होती हैं उनके अंदर जो रुकावट आ जाती है, उनके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल आदि चीज़ें जम जाती हैं, उनको ठीक कर बीपी की समस्या को न्यूट्रल और कंट्रोल रखता है। मित्रों, इसके अतिरिक्त स्किन की अगर समस्या है, स्किन की समस्या में किसी को बहुत जल्दी त्वचा पर यदि रिंकल पड़ जाते हैं, बहुत जल्दी त्वचा समय से ज़्यादा बुढ़ापे की लगने लगती है, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और कम समय में ही व्यक्ति को बुढ़ापा देखने में महसूस होता है, ऐसे समय में सफ़ेद मिर्च का प्रयोग बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। मित्रों, यह सफ़ेद दाग तक को ठीक करती है। अगर इसका दही में थोड़ी सी दही अगर आप 50 ग्राम के करीब लें और एक चुटकी सफ़ेद मिर्च का पाउडर उसमें डाल करके तो उस स्थान पर लेप लगाएं तो यह बहुत आपको लाभकारी सिद्ध होगी। और अनचाहे बाल अगर आपकी त्वचा पर उग रहे हैं, उस समय भी आप इस लेप का लाभ उठा सकते हैं, लेप का प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों, क्योंकि यह और हाँ, चूँकि यह गर्म पदार्थ होता है, पिपरिन बहुत ही गर्म पदार्थ माना जाता है। सफ़ेद मिर्च का उपयोग गर्मी के समय में कम करना चाहिए। सर्दियों के समय में इसका उपयोग बहुत अधिक मात्रा में, आप लंबे समय तक पूरी सर्दियों भी कर सकते हैं, परंतु मात्रा के हिसाब से। मैं अंत में आपको मात्रा भी बताऊंगा। मित्रों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। आपने मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिया है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि सफ़ेद मिर्च के प्रयोग अगर आप जानेगा, आयुर्वेद को ना जानने के कारण, आयुर्वेद के प्रति आपकी उपेक्षा होने के कारण आज हम समाज में बहुत गंभीर गंभीर व्याधियों से व्याकुल मनुष्यों को देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आज गंभीर व्याधियों के शिकार हैं। मित्रों, अगर आप इन चीज़ों को, जो मैं आपको चुन चुन के आयुर्वेद के खजाने में से आपको मोती निकाल करके ला करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, मित्रों, उसका निश्चित रूप से लाभ उठाएं। मित्रों, यह दवा सर दर्द हो, कफ या खांसी हो, सब प्रकार के कार्यों में रामबाण का काम करती है। कफ को ठीक करती है, चूँकि यह गर्म पदार्थ है और गर्म इसकी तासीर होती है, इसलिए। लेकिन जो व्यक्ति पित्त कारक पित्त के रोगों से ग्रस्त हैं, गर्मी जिनको रहती है, जिनको स्किन की समस्या है, जिनको त्वचा में एलर्जी रहती है, या गर्मी का कोई भी रोग जिसको है, वो इसका उपयोग ना करें। और करना है तो सर्दियों में बहुत कम मात्रा में इसका उपयोग करें। तो इसके चूँकि और गर्भवती स्त्री को भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। मित्रों, बहुत सारे मेरे मित्र फैट की समस्या से ग्रस्त रहते हैं। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि वो सफ़ेद मिर्च का प्रयोग अपने जीवन में अवश्य करें। यह पिपेरिन जो पदार्थ है, ये फैट सेल्स को डिजोल्व करता है, फैट सेल्स को घटा करके आपके वजन को कम करेगा, नियंत्रित करेगा, और मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर वजन को नहीं बढ़ने देगा। इसके साथ साथ मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछली वीडियो भी आप देखें, जो मैंने नुस्खा आपको बताया था आँखों के चश्मे हटाने के लिए, बालों की समस्याओं के लिए, दिमाग को तंदुरुस्त और याददाश्त शक्ति को बढ़ाने के लिए, माइग्रेन जैसे दर्द को जो बहुत पीड़ादायक है उसको नष्ट करने के लिए यह सफ़ेद मिर्च बहुत लाभकारी है। मित्रों, इसके अतिरिक्त जोड़ों का दर्द में, किसी भी प्रकार का शरीर में दर्द हो, यह सफ़ेद मिर्च बहुत लाभ का कार्य करती है, बहुत ही लाभकारी है। मित्रों, जिन लोगों को अचानक से दस्त लग जाए, मूंग की दाल की खिचड़ी दही के साथ उसमें एक चुटकी आप सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालें, आपको बहुत जल्दी शीघ्र राहत पहुंचाएगी। ये सफ़ेद मिर्च का कमाल है। मित्रों, इसके अतिरिक्त जिन लोगों के बाल झड़ते हों, गिरते हों, बालों में डैंड्रफ, रूसी हो, ऐसे लोग दही में मिलाकर सफ़ेद मिर्च का लेप बालों में आधा घंटा लगाएं
उसके बाद पानी से उसको धो दें। आपको निश्चित रूप से देखना चमत्कारिक रिजल्ट मिलेगा। मित्रों, इसका प्रयोग आप बहुत सारे गंभीर रोगों को बचाने में, जो मैंने आपको बताए हैं, ऐसे रोगों को से बचने में आप इसका अवश्य प्रयोग करें। इसका प्रयोग बहुत ही साधारण है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसका प्रयोग 1 चुटकी से 2 चुटकी आप दही के साथ, आप दूध में मिलाकर, आप भोजन के अंदर मिलाकर के भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और खांसी जुकाम में आप शहद में 1 चुटकी सफ़ेद मिर्च का पाउडर मिलाकर आप चाटें। 1-2 दिन के अंदर ही कफ और खांसी से आपको बहुत ही जल्दी राहत मिलेगी। मित्रों, बहुत बेहतरीन ये सफ़ेद मिर्च के उपयोग हैं, बहुत लाभ हैं। आप इसका निश्चित रूप से लाभ उठाइए और सफ़ेद मिर्च का प्रयोग अपने भोजन में अवश्य करिए। आप निश्चित रूप से आप देखेंगे कि बहुत बीमारियों से आपकी रक्षा होगी, आपका जीवन बचेगा, आपके जीवन में उन्नति होगी, आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी और मेरा संकल्प पूरा होगा। मेरे संकल्प को पूरा करने के लिए आप मेरा सहयोग करें, और वो सहयोग है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को सुन सकें और अपने जीवन में इन चीज़ों का उपयोग कर स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करें। आपका मेरा संकल्प पूर्ण हो, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पुनः नई जानकारी के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।